जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सैटरडे का मतलब होता है सी सेट। बाकी दिनों में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू चलते हैं। सैटरडे को सी सेट का क्लास चल रहा है। मैथ, रीजनिंग, पैसेज तीनों कराएंगे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी रही, आप लाइक कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हमें पूरा सी सेट का सिलेबस यहाँ करवा दिया है फर्स्ट वीडियो में, और पूरा सिलेबस के बाद पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी यहीं कराएंगे। सी सेट की पीवाईक्यू भी यहीं लगवाएंगे। बस आपका साथ होना आवश्यक है। मैथ में 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है। पहले वीडियो में पूरा सिलेबस हमने नोट कराया था। बाकायदा आपको नोट्स बनवाते हैं कि देखो ऐसे नोट करो, ठीक है। दूसरे में हमने कुछ चीज़ें शुरुआत की थी कि हाँ, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं होती क्या हैं। तो अगर आप नए हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को प्रॉपर एक कॉपी मैंने बनवाई है, एक कॉपी आप लीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए। पहले सिलेबस सारा नोट करिए पहले वीडियो का, फिर जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ बस आप वो नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आएगी और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल जैसे होता है ना कक्षा 8-9 वाले पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे हम पढ़ाने की कोशिश आपको करेंगे। बाकी आपकी जो भी दुविधा है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज हम क्या पढ़ेंगे ना, हम डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हिंदी वाले, 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, 3 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, 4 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं जैसे लिखूं आप फिर नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नंबर 1 पहले लेते हैं, 2 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, यानी 2 किस किस को भाग दे सकता है, 2 किस किस को भाग दे सकता है। तो 2 से डिवाइड वही संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में, जैसे मान लो हमने ये संख्या लिख दी, इस संख्या में कितने भी डिजिट हों हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है इसके लास्ट में जो डिजिट है क्या वह 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 के टेबल में आता है। तो यह संख्या जो भी है 5 6 8 या 2 से भाग हो जाएगी, पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगी। शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो ये कुछ लिखी हो 3 5 8 9 7 6 5 4 3 2 8, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है लास्ट में अगर 8 है तो इसका मतलब 8 है। या यहाँ पे अगर हम कोई और डिजिट कर दें, 6 कर दें, 6 है, 4 कर दें, 4 है, 0 कर दें अगर 0 है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 0 भी आता है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो पहला तो ये हो गया, 2 से डिवाइड कौन सी संख्याएं होंगी, जिनके लास्ट वाले में इसे इकाई का अंक और इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। या तो इकाई का अंक बोल दीजिए हिंदी में, इंग्लिश वाले इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। अगर यूनिट डिजिट का अंक 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में आता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब ऐसे ही 2 के जैसा ही 4 का भी है, 8 का भी है, ठीक है। तो इनका भी याद कर लें। 2 में क्या हम देखते थे, लास्ट की एक संख्या अगर 2 के टेबल में आती है तो वह 2 से डिवाइड होता है। 4 में क्या है, 4 में भी मान लो यही संख्या लिखी है, तो 4 में देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रही है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसे 8 में क्या होगा, 8 में देखेंगे तो लास्ट की
3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। समझ गए आप लोग? 2, 4, 8 इनका रूल क्या है? 2 में अगर कोई संख्या लिखी हुई है 2, 8, 6, 5, 3, 2, 9, 8, 6, ऐसे 4 में कोई संख्या लिखी है 2, 6, 8, 6, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16, ऐसे यहाँ लिखी है 2, 9, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, ऐसे कोई संख्या लिखी है मान लो, ठीक है। तो क्या देखेंगे, 2 से डिवाइड करने के लिए हम केवल एक संख्या देखेंगे, अगर वो 2 के टेबल में आती है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे, अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से लास्ट की 3 डिजिट उठाएंगे, अगर ये 8 से डिवाइड है पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने किसकी किसकी चीज़ देख ली, हमने 2 से डिविजिबिलिटी देख ली, 4 से डिविजिबिलिटी देख ली, 8 से डिविजिबिलिटी देख ली। ये एक ही फैमिली के जैसे हैं, यानी लास्ट की डिजिट इसमें देखी जाती है। अगर कोई कहे 16 से, तो हम 16 से क्या कर देंगे, यहाँ की 4 डिजिट ले लेंगे। तो 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट, 8 में 3 डिजिट और 16 में 4 डिजिट चेक कर लेंगे, पूरी संख्या में पता चल जाएगी। अब आपको अगर हम कुछ दे दें नंबर्स, आप उसका डिविजिबिलिटी देखिएगा। पहले 2 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो हम लिखते हैं 3, 9, 4, 3, 2, 3, 6, 3, 9, 8, 1, 1, 1, 3, 3, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 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 8। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड होंगी? आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, या ए नंबर, क्वेश्चन का ए, क्वेश्चन ए में कौन सी ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है इसमें लास्ट में क्या है 6, ये 2 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में क्या है 3, डिविजिबल नहीं है। लास्ट में क्या है 2, ये डिविजिबल है। इसमें लास्ट में क्या है 8, ये भी डिविजिबल है। समझ में आ गया? ऐसे आप 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, इसको क्वेश्चन का नंबर बी दे देते हैं। 3, 6, 5, 4, 2, 8, 3, 9, 5, 8, 3, 6, 1, 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 6, 1, 2, 3। आप इनमें से बताएं कौन सी बी का फर्स्ट, बी का सेकंड, बी का थर्ड, कौन से हैं जो 4 से डिवाइड होंगे और कौन से नहीं। 4 से भाग करने पर किसमें शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा और किसमें नहीं। तो हम देख लेते हैं इसमें कितना है लास्ट में 28। 28 क्या 4 के टेबल में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। 4 7 जा 28, 4 से 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 28 आ जाएगा। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। तो ये चारों 4 से डिवाइड होंगे। ऐसे हम 8 से भी देख सकते हैं, वह आप कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 से कौन सी संख्याएं पूर्णता
कट जाएंगी और कौन सी नहीं। तो 3 से देखो, मान लो कोई संख्या लिखी है 3, 2, 5, 6, 9, 8, ये लिखी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, इन सब की संख्याओं को ऐड करेंगे। पहले हम इजी ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 3 ले लेते हैं, तो इनको ऐड करो कितना आएगा, इनको ऐड करो कितना आएगा, 3, 2, 5, 5, 3, 8। तो 8 क्या 3 के टेबल में आता है, 3 से 8 क्या डिवाइड होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है। अगर यहीं पे लिख दे 3, 6, 9, तो इनका ऐड करो, 6, 3, 9, 9, 18, 18 के 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, यस। तो हमें जो भी संख्याएं दी होंगी, कितनी भी बड़ी दी हो, अगर हम उनको ऐड कर लेंगे तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे इनको ऐड करो, तो 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 8 33, 33 क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। समझ गए आप। तो कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, 2 3 4 5 6 8 9 7 2 3, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इनके ऐड करेंगे और ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका सम जो भी सम आएगा, तो यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होनी ही होनी है। 3 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम इनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको ऐड कर दो, और जो भी आई वह 3 से अगर डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये बहुत काम का है, आगे सी सेट में आएगा। इसके बाद आएंगे 9 पे। 9 में भी सेम प्रोसेस है। मान लो 4 9 5 6 3 8 1, ये संख्या दी गई, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, सबको ऐड कर दो। सबको आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 8 35 और 1 36। अब 36 देखो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 4 जा 36, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी और शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 18 है, तो इनके सॉरी 18 नहीं 27 विथ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में भी सेम है, जो भी डिजिट है उनका सम करेंगे, अगर वो 20, हालांकि 27 का हमें काम नहीं पड़ता है, 3 और 9 का ही काम पड़ता है। तो अगर हम आपको एक संख्या दे दें, सी नंबर क्वेश्चन होगा ये, 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 4 9 9 9 3 6 3 6। आपको ये दो चीज़ें बतानी है, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 9 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 9 से है। तो हम देख लें, 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 34, सॉरी 24, 24 8 32, 32 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 32 32। अब 32 जो डिजिट है वो ना 3 से डिवाइड है ना 9 के टेबल में आ रहे, तो ये ना 3 से डिविजिबल होगी संख्या, ना 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऐड करें, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11, 11। अब 11 जो है वो क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 9 से डिवाइड होगा, नहीं, तो ये संख्या ना 3 से डिवाइड होगी ना 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 9 18 27 30 36
39, और 39 में जब 6 ऐड करेंगे तो आएगा 45। तो 3 45 को डिवाइड करेगा क्या? हाँ, 15 या 45, 3 तो डिवाइड करेगा। 9 क्या डिवाइड करेगा? 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, यानी 9 भी डिवाइड करेगा। कई ऐसी भी संख्या होंगी जो 3 तो डिवाइड करेगा बट 9 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 15 ले लें। अब आप 15 को देखोगे 3 से तो डिवाइड करेगा लेकिन 9 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो एक निष्कर्ष क्या निकला? अगर कोई संख्या, अगर कोई डिजिट है वो 9 से डिवाइड है, 9 उसको डिवाइड करता है, तो 3 तो कंपलसरी डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर 3 को किसी को डिवाइड कर रहा है तो 9 उसको डिवाइड करेगा या नहीं, ये असमंजस की स्थिति। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि आप 2023, 24, 25 क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है, वो आपसे मैथ वाहवाली नहीं लगा रहा है जो आप 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ के आए हैं, वह कुछ और ही खेल खेल रहा है। वो एक स्टेटमेंट, एक कथन देगा कि एक संख्या है वह 3 से विभाजित होती है, विभाज्य है। कथन दूसरा देगा यह संख्या 9 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है। फिर वो कुछ पूछ लेगा कहानी। अब हमें ये तो पता है कि एक संख्या वो कौन सी हो सकती है। एक संख्या हम 12 भी ले सकते हैं, और एक संख्या हम 18 भी ले सकते हैं, एक संख्या हम 27 भी ले सकते हैं, एक संख्या हम 33 भी ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। तो 33 अगर बात कर रहे हो आप, तो ये तो 3 से तो डिवाइड है लेकिन भाई 9 से डिवाइड नहीं है। अगर आप इस एक संख्या को 12 मान लो, क्योंकि वो पूछता है ना, आप 25 का मैंने इस पे कराया है, आप देखिएगा कितने संभव मान होंगे, तो आपसे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करा रहा, वह तो कुछ और ही कहानी पूछ रहा है, जिसमें मैथ वाले भी भैया हाथ जोड़ के निकल लेते हैं कि एक लाइन है हिंदी साहित्य में, मेरा ऑप्शन आ गया तो मुझे पता है, कह रहा हूँ दूर से दंड प्रणामू, यानी आपको दूर से ही प्रणाम करके मैं निकल रहा हूँ भाई। तो आजकल मैथ वहाँ आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 27, 28 जो भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे टफ आ रहे हैं, नहीं। लेकिन व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन में इतना फंस जाता है कि बस इजी वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाते उससे, क्योंकि समय नहीं बचता, और बात को फिर वह पैसेज पढ़ के समय निकाले वो भी नहीं होता। तो एक समय था 2-3 साल पहले जब मैथ वालों को एडवांटेज होती थी, आज वह समय है जब मैथ वालों को पूरी फजीहत करके रख दी, क्योंकि उन्हें लगता था मैथ में हम कर लेंगे, और यूपीएससी ने कहा बेटा आ जाओ मैदान में, अब हम दिखाते हैं मैथ असली क्या है। पहली बार तो आया, कुछ लोगों को लगा हुआ ये भी मैथ है, इसे मैथ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 12 3 से डिवाइड है बट 9 से नहीं। 18 3 से डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड, 9 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज वो पूछता है कि कुछ भी दे देगा, आप बनाओ पॉसिबिलिटी। अब कई बार तो इतनी कैलकुलेशन, इस बार भी ही एग्जाम में इतना टफ कैलकुलेशन था कि आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करनी है, ऐड भी करना है, सोचना भी है, दिमाग भी लगाना है, ऑप्शन भी सोचने हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी। खैर, हमने, हमारे हाथ में जो है हम वाह करते रहेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा। हम पैसेज भी करेंगे और रीजनिंग के भी टॉपिक करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से, 5 से, 9 से, 8 से, 9 से, इतनी देख ली। अब इनके बीच में एक 6 बच गया, इसको भी देख लेते हैं। 2 हमने देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 अभी देख लेंगे, 7 बच गया वो भी देख लेंगे, 8, 9 हो गया। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी सिंपल, कोई भी नंबर है, मान लो 5, 7, 2, 3, 6, ये नंबर है। अब ये 6 से डिवाइड है कि नहीं ये जानने का सिंपल फंडा पहले ये है, इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, एक
डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो 2 से डिवाइड करती है, यानी 2 के टेबल में आती हो, वही डिजिट लास्ट में हो। फिर इसमें क्या चेक करेंगे, इसके सम करेंगे और वह 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 7 5 12 2 14 3 17 6 23। तो 23 क्या 3 से डिवाइड कर रहा है? नहीं, तो ये 6 डिवाइड नहीं। क्यों? 6 को अगर हम ओपन करें तो क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है, 2 3 6। तो 6 उसी को डिवाइड करेगा जिसको 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हों। आई रिपीट, 6 उसी को डिवाइड करेगा, 6 उसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। जहां भी मैं डिवाइड कर रहा हूं उसका मतलब है पूर्णतः डिवाइड करे, 0 आए शेषफल, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो ये 2 और 3 के मल्टीपल में आता है, तो ये उसी संख्या से डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हो। तो हमने अभी ऊपर वाली संख्या देखी है, तो ये संख्या में क्या था, लास्ट में 6 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, अभी हम ऊपर बढ़ गया है। लेकिन इनके अंकों का सम कितना हो रहा है, 6 3 9 2 11 7 18 5 23। तो 23 बाबू 3 से डिवाइड नहीं होता है, और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 7 2 3 6, 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 3 बचा 32 हुआ, 6 पंचे 30, 2 बचा 23 हुआ, 6 चौक 24 नहीं जाएगा तो 6 3 18, 5 बचा 56 हुआ, फिर 6 नाम 54 हुआ, फिर 4 शेषफल इसमें बच जाएगा। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। कोई दूसरी संख्या ले लें, यहीं पर ले लें। जैसे मान लो एक संख्या ले लें 3 6 1 8 9 2 3 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं 6 से डिवाइड है या नहीं ये संख्या। तो लास्ट में पहले हम चेक करेंगे, हमें सम संख्या मिल गई। सम संख्या का मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या मिल गई, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या मिल गई, खत्म। अब इनके अंकों का जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं। 3 6 9 9 1 10 10 8 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 4 36। सम कितना आया 36, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः। 6 से फंडा समझ में आ गया, 6 का फंडा क्या है, तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती होगी संख्या, वह 6 से भी डिवाइड होती होगी। अब चलते हैं 7 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है उस तरफ। आप ये नोट करते रहें, आपको समझ में आता रहेगा। 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जैसे हमने कहा 5 7 2 3 4, ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे। 7 नीचे लिखेंगे, 7 1 7, 7 8 56, 1 बचा, 7 कम 7 5 बचा, फिर 7 7 49, 4 बचा, 7 6 42, 2 बचा, यानी डिवाइड नहीं। अब आप कहोगे ऐसे तो सभी करते हैं, इसमें रूल क्या है, तो इसका रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूल ट्रिक तब काम आती हैं जब रूल और ट्रिक इस मेथड से इजी हो। जैसे हमने पीछे देखा वो सब मेथड इजी थे, बहुत बड़ी संख्या दी हो तो हम वहाँ पर वह मेथड यूज करके पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जितना टाइम ये काम करने में लगेगा उससे कई गुना ज़्यादा टाइम इस रूल को ट्रिक को लगाने में लगेगा। तो ऐसे रूल और ट्रिक का क्या फ़ायदा जो नॉर्मल फंडामेंटल से ज़्यादा समय लेता हो। रूल और ट्रिक वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर आसान हो जाए चीज़ें, यहाँ रूल और ट्रिक ऐसी हैं जहाँ पे टफ हो जाती हैं चीज़ें।
तो 7 एक मात्र ऐसी संख्या से डिवाइड वाला है जो हम प्राइम में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जिसका रूल नहीं यूज करना हमें, नो यूज रूल। ठीक है, 7 से आप डिवाइड करके देख लेंगे और पता चल जाएगा। अब आता है एक और 11। 11 से देख ले, 11 का रूल है, ठीक ठाक है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 500, 2, 3, 4, 5, 1, ऐसा कोई। तो 11 से रूल का मतलब क्या है, इन संख्याओं को ऐड करो। कौन सी संख्या, एक एक छोड़कर संख्या। तो 5 और 2 7, 7 4 11 और 1 12, 12 आ गया, लिख लेते हैं। फिर जो बची है उसको ऐड करो, एक एक छोड़ के, 7 3 10, 5 15, 15 आ गया। अब इनको आपस में माइनस करो, कितना आया 3। 3 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो यह संख्या भी 11 से डिवाइड, कोई बात नहीं, आई रिपीट। फिर से देखते हैं, कोई संख्या ले लो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 1, इतनी बड़ी संख्या लेते हैं। कौन से डिजिट देखने हैं, एक छोड़ छोड़ के, एक छोड़ छोड़ के। 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15, 1 16। इधर वाला देख लो, जो छोड़े थे वो संख्याएं अब लेंगे, 5 3 8, 2 10, 4 14, कितना बचा माइनस करके 2। तो 2 क्या 11 से डिवाइड होता है, नहीं। तो या तो यहाँ पर 0 बचना चाहिए, या ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो 11 से डिवाइड होती हो, 11 के पहाड़े में आती हो। ठीक है, कुछ लोग पीछे अभी मैंने लिखा था वहाँ पे कहेंगे, जैसे ये है 14 - 16, तो कुछ लोग कहेंगे 2 आपने लिख दिया, ये -2 बचेगा। तो मैं जानता हूँ -2 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखा। सिंपल 2 बचेगा, इसका मतलब क्या है, प्लस का बचे या माइनस का बचे, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें डिजिट से लेना देना है। अगर वो डिजिट 11 से डिवाइड होने वाली है तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे कोई ऐसी संख्या दीजिए जो 11 से डिवाइड होती हो, तो हम कहते चलो 2 3 4 5 3 2 5 4। ये संख्या देख लो, तो पहले एक एक छोड़ कर लेंगे, तो कितना होगा 2 4 2 6, 3 9 5 15, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 4 14, 4 2 6, 3 9 5 14, 14 ही होगा, सॉरी। फिर से देख लेते हैं, 2 4 2 6, 3 9 9 5 14, 14, 5 3 8 2 10, 4 14, और इनका जो माइनस करने पे आया वो आया 0। तो यह जो संख्या है 2 3 4 5 3 2 5 4, 11 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करके देख लेते हैं, 11 बन जाए 11, 11 दूनी 22, एक बचा 24 14 हुआ, 11 कम 11, 3 बचा, 11 33, 33 और 2 35, 2 बचा, 11 दूनी 22, एक बचा, 11 कम 11, एक बचा, 11 कम 11 4 बचा, 11 चक्कू 44, पूर्णतः विभाजित हो गई। ठीक है, डिवाइड हो गई। तो अब हम समराइज कर लें थोड़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, 2 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 3 से पढ़ा, 4 से पढ़ा, 5 से पढ़ा,
6 से पढ़ा, 7 से पढ़ा, 8 से पढ़ा, 9 से पढ़ा और लास्ट में 11 से पढ़ा। बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया, एक ही पेज में लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, इतनों से हमने पढ़ लिया। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। अब आप इसमें लिख लीजिए एक पेज में ऐसे ही कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है और उसका एक एग्जाम्पल, 3 से डिविजिबिलिटी रूल एक एग्जाम्पल, 4 से एक एग्जाम्पल, 5 से एक एग्जाम्पल, 6 से एक एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल, 9, 10, 11। 10 से कौन सी डिवाइड होगी? जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वह 10 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं डिवाइड होगी। जैसे मैं कहूँ 570 तो ये 10 से डिवाइड होगी, यस डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। मैं कहूँ 2, 3, 2, 3, 3, 3, 10 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, एक 7 है जिसका रूल हमारे पास नहीं है, रूल है लेकिन वह लेंदी है। रूल क्यों बनाए जाते हैं? चीज़ें आसान करने के लिए। ट्रिक क्यों बनाई जाती है? चीज़ों को आसान करने के लिए। ठीक है, तो ये एक पेज पे आप लिख लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या बताएंगे, एक और चीज़ है वह हम बता देते हैं। जैसे कोई संख्या सेम लिखी है आगे पीछे तो वह भी 9 से डिवाइड होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में। जैसे 2, 3, 4, 5 ये संख्या लिखी हुई है और इसी को पलट के लिख दिया 4, 5, 4, 2, 3, तो इनके डिफरेंस से जो संख्या आएगी क्या वह 9 से डिवाइड होगी? तो पहले तो हम इसको बड़ी संख्या पहले लिख लें 5, 4, 2, 3 -2, 3, 4, 5। अब चेक कर लेते हैं क्या इनके डिफरेंस से जो संख्या आएगी वह 9 से डिवाइड होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं यहाँ हैं वही संख्याएं आपको यहाँ दिख रही होंगी। यहाँ 5 है, 4 है, 2 है, 3 है। यहाँ भी 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। कैसे भी लिख लो, 5, 4, 2, 3 को यहाँ ऐसे लिख लो, 3, 2, 4, 5 या 5, 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये 9 से डिवाइड होगी। कैसे देख लो, डिवाइड माइनस करना तो आता होगा। चलो हम ऊपर नीचे लिख के माइनस कर लें। 5, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5 कितना बचेगा? 13 से 5 गया 8, 11 से 4 गया 7, 3 से 3 गया 0, 5 से 2 गया कितना बचा? 3, 3, 0, 7, 8। अब ये देख लेते हैं 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3, 0, 3, 7, 3, 10, 8, 18, 18 आया सम, 18 आया तो 9 के टेबल में आता है, यस। तो ये भी संख्या 9 से डिवाइड होगी। मानो चेक कर लो। 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, 1 बचा, 9 2 जा 18। ठीक है, तो आपको समझ में आया। इन दोनों की माइनस करेंगे, जो यहाँ पर संख्या आएगी वो हमेशा 9 से डिवाइड होगी। आपने कहा ये वाला हो सकता है हमने दिमाग से लिखा हो, इनको पलट दिया हमने, इधर उधर कर दिया। आप चेक कर लो 5, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 13 से 5 गया 8, 11 से 4 गया 7, यहाँ 3 बचा, 3 से 2 गया 1 और 5 से 3 गया 2, 2, 1, 7, 8 आई संख्या, उनका सम करो। 2, 1, 3, 7, 17, 8, 18, 18 9 से डिवाइड होती है, यस। तो ये भी डिवाइड होगी। 9 दूनी 18, 3 चौक 36, 1 9 दूनी 18। आपने देख लिया। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, वरना पीछे बैक करके आप नोट कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं कोई भी संख्या लिखी हो x, y, z, a, b, c कुछ भी, चाहे 3 अक्षर की हो 4 अक्षर की हो, फर्क नहीं पड़ता। वही संख्या पलट के लिख दो a, z, y, x, या एक्स वाई ए जेड लिखा हो उसी को ऐसे लिख दो ए वाई एक्स जेड। इनसे डिफरेंस, इनका जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जो संख्या आएगी वह 9 से डिवाइड होनी ही होनी है, कंपलसरी होनी है।
इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब आप खुद दिमाग लगाइए। सर ने क्या बताया? सर ने बताया बेटा साहब कोई भी संख्या ले लो, हमने ले ली। अब उसी संख्या को पलट के लिख दो, पलट के लिख दो, लिख दिया 5432। इसको जब माइनस करोगे तो जो संख्या आएगी वह 9 से डिवाइड ही होनी है। आप चेक कर लो। और इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर दे देते हैं सी क्वेश्चन नंबर। आप इस क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि माइनस करने पर यहाँ पर कितना आया। और फिर उसको चेक कर लेना 9 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, राइट। चलें आगे। चल, तो ये डिविजिबिलिटी रूल कुछ थे वह हो गए। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। एक और चीज दिमाग में आ रही, वह भी देख लो आप। 11 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 121। अगर हम 3 1 का स्क्वायर पूछे तो क्या होगा? 3 1 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर आप बताएंगे तभी तो जानेंगे। तो ये 3 बार लिखा है, 3 तक गिनती लिखो और उसे पलट दो। अगर ये 4 बार लिखा हो तो स्क्वायर क्या होगा? तो ये 4 तक है तो 1 2 3 4 लिखा, फिर पलट दो 4 3 2 1। अगर यही ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी है उतने तक हम जा रहे हैं। 2 थे तो 2 तक गए, 3 थे तो 3 तक गए, 4 थे तो 4 तक गए। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 तक जाएंगे, फिर 7 6 5 4 3 2 1, ये आंसर आएगा। है ना मजे की बात? इट्स मैथ। लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता है, पूछा कुछ और ही जाता है। अब की बार भी इस पे कोई क्वेश्चन था, आप देखेंगे इस पे एक क्वेश्चन था। तो ये आपको समझ में आया, आप नोट डाउन कर लें। हम इसको हटा के यहीं पे दूसरा समझा देते हैं। दूसरा क्या है? 1001 से किसी की भी मल्टीप्लाई कराओ, किसी की भी, वही आ जाएगा। हमने इक्वल क्यों लिख दिया? किसी की भी मल्टीप्लाई कराओ वही 2 बार आ जाएगा। 451 बन जाए 451 और फिर 451, ये संख्या आ जाए। 1001 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ, 568 कर दो तो क्या आएगा? 568 568। 1001 की मल्टीप्लाई 872 से कर दो तो क्या आएगी? 872। क्यों? इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आप ऊपर नीचे रख के आराम से देख लीजिए, कर लेते हैं। 1001 872 करके देख लो। 2 1 जा 2, 0 0 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 0 0 7, 8 1 जा 8, 0 0 8। चेक कर लो, 2 7 8, 2 7 8। सिंपल। बस ये आपको बार बार देखते रहना है और दिमाग में भर लेना है कि भाई साहब ये होता है। ठीक है। ऐसे ही एक और नोट है, वो नोट करके आप लिख लो, वो भी इम्पोर्टेंट ही है। जो 1001 है ना, ये बहुत खतरनाक संख्या है। ये किससे किससे डिवाइड होती है? तो ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे डिवाइड होती है, और ये तीनों प्राइम संख्याएं हैं। मतलब कभी कभी उलझा देंगी आपको। तो 1001 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी डिविजिबल है। कई बार कई जगह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बढ़े आगे। अब थोड़ा सा, जो आप सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब अब तो कर दो यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा दो। लाइक कमेंट शेयर कुछ
तक पहुंचा दो। जो नए नए लोग यूपीएससी में आ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कह दो कोई है जो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा है हाथ पकड़ कर, क्योंकि अभी हमारे पास 8-9 महीने हैं बढ़िया से। 8 महीने हैं, 8 महीने तो हैं आराम से। तो हम ऐसे ही बच्चों की तरह पढ़ते रहेंगे और धीरे 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 करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। केवल सैटरडे हम करेंगे काम, रोज रोज का मतलब हर वीक। और जनवरी आते आते हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस पीवाईक्यू की कर लेंगे। जनवरी से फिर और संख्या बढ़ा देंगे आपके लिए। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन जो हैं, जो एनसीईआरटी में मैं बताता रहता हूँ, ऐसे इसमें भी क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। पैसेज भी कराने हैं, बहुत कुछ कराना है, लेकिन धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। एक हम रोमन संख्याएं हैं वह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पता नहीं आप याद हैं या भूल गए। रोमन नंबर्स ये क्या होते हैं? जो आप ये लिखते हैं इसका मतलब रोमन में होता है 1। जो आप ये लिख देते हैं इसका रोमन में नंबर होता है 5। इतना तो याद रहता है। ये लिख देते हैं इसका नंबर होता है 10। ये तो याद रहता है, आगे की दिक्कत है। एल को क्या लिखते हैं? 50। सी किसको लिखते हैं? तो 100 को सी लिखेंगे। डी किसको लिखेंगे? 500 को। एम किसको लिखेंगे? 1000। ये आपको याद करनी है। तो कभी हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी बना दे, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन 2025 प्रीलिम्स में आए थे, थोड़ा इजी दे दिया एंशिएंट हिस्ट्री की। जाओ बेटा, बस बस तुम फाइयान किस समय आया था बता दो, तुम ये बता दो, अरगट भी वही पूछ लेंगे वही बता दो। तो थोड़ा सा इजी दे दिया। ऐसे अगर कभी कभी यूपीएससी इजी दे दे तो आपको ये पता होना चाहिए, वरना फिर ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई यार ये तो आसान था ना हमारे लिए, हम मैथ के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी ये आसान था, ये तो करना चाहिए था। तो आपको ये याद हो। 5-10 तक सबको याद रहता है। फिर एक्सेल याद कर लो। एक्सेल 10 के बाद 50 आता है, तो एक्सेल याद कर लो। एक्सेल, एक्सेल माप होती है ना कपड़ों की, एक्सेल उसे याद कर लो। फिर डीएम है तो सीडीएम याद कर लो। चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब मुझे समझ में आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास 10 है, 50 है, 100 है, 500 है और 1000 है। ठीक है, हम पहले बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं और फिर बात को समस्या हो जाती है। यही हमारे साथ दिक्कतें हैं। 10, 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, ऊपर तो 1 को 1 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, ये तो पता है। ठीक है, इनकी क्या कहानी है? तो एक्सेल कपड़ा हो गया, चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बस खत्म कहानी। सी बना है चीफ। हो गया एक्सेल चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप कुछ और बना सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज सेंटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कुछ भी बना लो। आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया सेंटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप वहाँ पे काम कर लेंगे, अदरवाइज समस्याएं होंगी। ठीक है, तो ये हो गई रोमन नंबर। एक और नंबर्स हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा विख्यात हैं। कितने सब्सक्राइब हो गए? 1K हो गए। 1K का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, यानी इसका मतलब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? जीरो इतनी बार लिखेंगे जितना ये ऊपर टंगा है। 3 टंगा है, 3 बार लिख दो। फिर आता है 1 मिलियन। आप लोग पता नहीं कब कराओगे, मुझे उम्मीद है जल्दी कराओगे शेयर वगैरह करके। 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 का, इसका 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? तो जीरो उतनी बार लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसे अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 1 मिलियन को क्या बोलते हैं? 10 लाख। ये भी पता होगा। आगे चलते हैं। मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन में क्या होता है? 10 की पावर 9, यानी इसके आगे कितने जीरो? 9।
अब हम लिखेंगे नहीं, आप ऐसे समझ जाओ। लिख लेते हैं। अच्छा, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या होता है? 100 करोड़। आप देखो कहानी क्या चल रही है, यहाँ 3 था, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। अगला देखते हैं। अगला है 1 ट्रिलियन। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है भारत की? 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है। 10 की घात 12। अब देखो यहाँ कितना था? 3, यहाँ फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ। डबल हो रही है पावर, जीरो डबल हो रहे हैं। यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ 6 हुए, यहाँ 9 हुए, यहाँ 12 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? 1 ट्रिलियन का 1 लाख करोड़ रुपए। यानी हमारी जो जीडीपी है वो कितनी बनाना चाह रहे हैं? 5 लाख करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1K का मतलब क्या है, इसमें भी पता होना चाहिए और पावर में भी पता होना चाहिए। 1 मिलियन का मतलब, फिर 1 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन। 3 6 9 12, इसमें भी पता होना चाहिए कि 10 लाख, 100 करोड़, 1 लाख करोड़। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पड़ाव। एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं, भिन्न संख्याएं और दशमलव संख्याएं जो आगे हमें फ़ायदा देंगी। जैसे नॉर्मली अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता है 0.0.456 अगर कहीं लिखा है, इसे भिन्न संख्या में बदलना है तो हम क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं, ये दशमलव हटाते हैं, इसके नीचे 1 लिखते हैं। जितनी संख्याएं आगे हैं उतना हम जीरो लिख देते हैं। यानी ये संख्या 456/1000 हो गई। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 से जो भी आया वो सिंप्लीफाई करके, यानी आसान भाषा में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट के साथ ऐसा कुछ लिखा हो, इसके ऊपर बार लगाओ। बार का मतलब क्या होता है? वह संख्या बार बार आ रही है। बार का मतलब वह संख्या बार बार आ रही है। जैसे इसको अगर लिखे तो क्या लिखा होगा? ये 0.4565656 ऐसी संख्या होती है, तो हम उसे सिंप्लीफाई करके ये लिख लेते हैं जिससे जगह कम घिरे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि नॉर्मल तो हमें पता है, पॉइंट हटाओ, 1 लिखो, जितनी संख्या आगे है उतनी जीरो लिखो, हो गया। लेकिन बार लगाओ तो हम क्या करेंगे? इसको हमें अभी पढ़ना है, ये और पढ़ लेते हैं, फिर हम विराम देंगे अगले सप्ताह तक के लिए। आराम से देखना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बार समझ गए ना तो मज़ा आ जाएगा। जैसे इसी संख्या को देख लेते हैं, 0.56, 5 6 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, इक्वल लगाया, लाइन ड्रॉ की, कितने के ऊपर लाइन जो खींची है, बार कितने की संख्याओं के ऊपर लगा है? आप कहोगे सर 2 संख्याएं दिख रही हैं, तो 2 9 लिख दो, लिख दिया। अब इस संख्या के आगे कोई ऐसी संख्या है क्या जिस पे बार नहीं लगा? आप कहोगे हाँ 4 तो है जिस पे बार नहीं लगा। तो हम कहेंगे जितनी संख्याएं आगे, कितनी, 1, उतने जीरो लिख दो। आप कहोगे ठीक, लिख दिया। अब क्या करें? अब ये जो पूरी संख्या है इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, 456 कर दिया। इसमें से वह संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं लगा, हमने घटा दिया। 456 से 456 गया तो कितना बचा? 452, नीचे आया 990। तो ये हमारी संख्या मिल गई भिन्न में। इसको डिवाइड वगैरह करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा, तो फिर उससे आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना पहले सीखना है। एक और संख्या देते हैं, जैसे मान लो लिखा हो 0.723, बार लगाओ 3 के ऊपर।
तो हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। हम कहेंगे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, आप कहोगे सर एक संख्या के ऊपर, हम कहेंगे एक 9 लिख दो। फिर कहेंगे हम इसके आगे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिस पे बार नहीं है, आप कहोगे दो, तो 0 लिख दो। फिर हम कहेंगे ये पूरी संख्या कॉपी पेस्ट मारो। फिर माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 72 पे बार है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 से 2 गया 1, 72 से 7 गया कितना बचेगा, 65, 9। तो ये संख्या सिंप्लीफाई करके आ गई। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया, चलो थोड़ा और समझ में आता है। खाली लिखा हो कहीं पे 0.7 बार, तो क्या लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कहेंगे सर एक संख्या के ऊपर बार है, हम कहेंगे एक 9 लिख दो। फिर हम पूछेंगे इसके आगे कोई संख्या है जिस पे बार नहीं है, आप कहोगे कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद यही सीधी संख्या है, तो हम कहेंगे आगे 0 लिखना है, आप कहोगे क्यों लिखना है जब आगे संख्या नहीं है। फिर हम कहेंगे ऊपर, आप कहोगे कॉपी पेस्ट मारो। फिर हम कहेंगे कुछ माइनस करना है, आप कहोगे इसके आगे को जब संख्या ही नहीं है तो माइनस क्या करोगे आप, तो माइनस कुछ नहीं करना है, तो आंसर आ गया 7/9। एक और देख लेते हैं, 0.86, दोनों के ऊपर बार है। हमने कहा लाइन ड्रॉ करो, आपने कहा करली लाइन ड्रॉ। हमने कहा अब आप बताओ कितने के ऊपर बार है, आपने कहा 2 के ऊपर, हमने कहा 2 9 लिख लें, आपने कहा यस लिख लीजिए। फिर हमने कहा इसके आगे कोई संख्या है, आपने कहा नहीं, तो हम कहेंगे इसके आगे 0 लिखना है, आप कहेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे आप क्या करना है, तो हम कहेंगे कॉपी पेस्ट, जितना है उतना लिख दो। फिर हम कहेंगे कुछ माइनस करना है, आप कहोगे जब कोई आगे संख्या ही नहीं है तो आप माइनस करने के लिए पागल हो गए हो क्या, माइनस करना आवश्यक है, मैं कहूँगा नहीं भाई गलती हो गई माफ़ कर दो। तो ये जो संख्या मिल गई यही हो गई भिन्न। तो पॉइंट से भिन्न बनाने में सिंपल होता है, तो पॉइंट हटाते हैं 1 लिखते हैं, जितनी आगे संख्या है उतने 0 लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें इन फॉर्मेट में है और उसे बनाना है तो हमें 99 नीचे लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, 999 लिखना पड़ेगा, 0 किसी में लगाना है किसी में नहीं लगाना है, वो आप समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। अगर कहीं पे लिखा हो 1.36 और इसके ऊपर बार लगाओ, अब कहोगे अब पॉइंट के पहले कोई संख्या आ गई, अब आप बताओ क्या करोगे। तो मैंने कहा इसको कुछ मत करो, जितनी संख्या पहले है ना वो लिख लो, प्लस में उस संख्या के पास 0 लिख के ये संख्या बना दो। यानी 1.36 है, अगर रुपए में माने तो 1 रुपया 36 पैसा। हम इसको अलग कर लेंगे, हमने कहा ये 1 रुपये का नोट पकड़ो, 36 पैसे का नोट अलग से दे रहे हैं। नहीं समझ में आया, हिंदी भाषा में समझो। ये ऐसी संख्या है, मान लो रुपए में लिखा है 1.36 का मतलब है 1 रुपया 36 पैसा। तो हमने कहा ये 1 रुपये का नोट अलग से पकड़ो आप। आपने कहा ठीक है 1 रुपये का नोट मिल गया, ये तो बहुत पुराना है बहुत बढ़िया है, आपने इतने संभाल के कहाँ रखा था। मैंने कहा वो बात को सुनो, पहले ये 36 पैसे का एक और नोट है इसको पकड़ो। तो अब आपको ये सॉल्व करना आता है कैसे, ये 1 तो 1 रहेगा, इसे ऐसे रखा हो। इसको सॉल्व करना आता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, आपने कहा 2 संख्याओं के ऊपर। मैंने कहा इससे पहले कोई संख्या, आपने कहा नहीं, तो हमने कहा 0 लिखेंगे, आपने कहा नहीं। हमने फिर कहा कॉपी पेस्ट मारो, आपने कहा ठीक है। फिर हमने कहा इससे पहले कोई संख्या, आपने कहा नहीं, हम कहेंगे माइनस करेंगे, आपने कहा नहीं। तो हमें क्या संख्या मिल गई ये। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, 1+36/99। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या तो इसको कट भी कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 11 जा, यानी फाइनली वैल्यू आएगी 1/1 + 4/11। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये 11, 11 × 11 + 4,
गलती हो गई, देखो 11 और 4 15 अपन 11, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया आपको? कुछ आपको दे देते हैं क्वेश्चन, आप उसके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि क्या आंसर थे। पहला 0.8 के ऊपर, दूसरा 0.96 के ऊपर बार, तीसरा 0.236 के ऊपर बार, चौथा 0.8211 के ऊपर बार, पाँचवा 1.2323 के ऊपर बार, छठा 2.86565 के ऊपर बार, सातवा 0.862323 के ऊपर बार। इतने देते हैं, 7 क्वेश्चन दे दिए। अब एक और चीज़ देख लीजिए लास्ट में जाते जाते। मान लो कहीं पे संख्या लिखी 2/3, ये हम रेशनल नंबर पहले दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, वो आप देखिएगा, लाइन से देखेंगे तभी मजा आएगा, मुझे पता चलता रहेगा कि आप वो चीज़ देख कर आए हैं, यानी आपको ये पता है। आप अचानक आएंगे, वीडियो देखेंगे, एक चले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप जिसके पास हो पूरा देखो, क्योंकि उसे पता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आप पढ़ के आए हो। तो ये एक संख्या हो सकती है जिसमें आप देखोगे ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। एक ऐसी भी संख्या हो सकती है जिसमें ऊपर वाली बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो। उसको हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, P/Q, यानी ऊपर वाली संख्या P है, नीचे वाली संख्या Q है, ये मानकर चलते हैं। तो आप यहाँ देखोगे P जो है वो छोटा है, Q बड़ा है, लेकिन यहाँ देखोगे तो P बड़ा है, Q छोटा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या को P लेते हैं, नीचे वाली संख्या को Q लेते हैं। तो अगर P बड़ा है, अगर P बड़ा है तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये छोटा है P, ऊपर की संख्या छोटी है, तो इसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हिंदी वाले लिखना चाह रहे हैं तो यही लिखो, प्रॉपर भिन्न, और इम्प्रॉपर भिन्न। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी का वो है कि इजी 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 से लेकर टफ 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 तक देंगे। कब कितना इजी आ जाएगा किसी को नहीं पता, कब कितना टफ आ जाएगा किसी को नहीं पता। तो हमें जो हमारे हाथ में है वह पढ़ते रहना है, उसके हिसाब से आगे फिर हम जो यूपीएससी करेगा उसके हिसाब से हम चीज़ें सेटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहले तो हमने ये देख लिया कि नंबर्स जो बचे हुए थे, नंबर्स में क्या बचा हुआ था, एक तो रोमन नंबर बचे हुए थे, वो नंबर्स हमने देख लिए। फिर ये हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये भी देख लिया। फिर हमने क्या देख लिया कि बार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, उसको इजी कैसे बनाएंगे, वह देख लिया। तीसरा क्या देख लिया, डिविजिबिलिटी रूल, कि कौन संख्या किसको डिवाइड करेगी, कौन किससे विभाजित होगा पूर्णता। ठीक है, वह देख लिया। अब अगले नंबर पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, शून्यों की संख्या। शून्यों की, हम आज ही शून्यों की संख्या भी करा सकते हैं, आधा घंटा लगेगा, लेकिन हमें पता है अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको भी नहीं लग रहा कि यार इतना सीसट मत पढ़ाओ, अभी तो बस शुरू किए चलना,
अभी आप इतना बोझा लाद दोगे तो कैसे चलेगा। तो इसको हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में करेंगे, शून्यों की संख्या, और इसके साथ एक और टॉपिक ले लेंगे। जब मैथ एक दो क्लास हो जाए फिर सी से वो क्या कहते हैं रीजनिंग, रीजनिंग उठा लेंगे, वो कर लेंगे, फिर पैसेज भी साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे तो थोड़ा सा फीडबैक मिलता रहेगा, अच्छा बुरा दोनों। बाकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू चल रही है, पीवाईक्यू तो जरूर ज्वाइन करिए। एनसीईआरटी अगर आपने कहीं और से पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, वरना एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो सीधे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताता भी रहता हूँ। एक बार आप आइए क्लास में, बहुत मजा आएगा। जय जय भारत।